थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। और मैम है, उनका भी क्लास है। गुड आफ्टरनून सर। चलो आवाज जा रहा है मेरा? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक, एक मिनट रुक जाते हैं, सब लोग को एडमिट होने दो। कितना बैच बच्चे हैं इस ग्रुप में? 20-25 एडमिट होते हैं। सर बच्चे बहुत हैं, करते नहीं हैं सर। अच्छा चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। कोई सर असाइनमेंट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 8। असाइनमेंट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8, रुक जाओ। असाइनमेंट नंबर 8, सब लोग देखो जी क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हम कर देते हैं। सब लोग देखो, असाइनमेंट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग देखो। असाइनमेंट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8। बैंक इंटरेस्ट इनकम ड्यू रुपीज इतना बट नॉट एट रिसीव्ड, ये ना जी? यस सर। क्या मतलब हुआ? बैंक इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम है ना। यस सर। देखो हम कैसे सोचते हैं, ये सीखो। टीचर से कोई भी चीज सीखता है ना स्टूडेंट, तो बोलने का तरीका, ठीक है, इस चीज को हम किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अब हम अपने भाषा में बोलते हैं तो ये ज्यादा दिमाग में जाएगा। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है बताओ? मेरा इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो मेरे लिए इनकम है। यस सर। ये इनकम इंक्रीज हो जाएगा ना, पहले से 40,000 इंटरेस्ट मिल चुका है, 5-4,000 और इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो इनकम इंक्रीज हो गया। साथ में बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। क्या लिखा है लेकिन ये हम, मेरा तो टाइप किया हुआ नहीं है, लग रहा है क्वेश्चन है गलत टाइप कर दिया क्या? ये तो हम ही हड़बड़ में टाइप कर दिए होंगे। ये बैंक इंटरेस्ट इनकम ड्यू रुपीज इतना, बैंक इंटरेस्ट इनकम ड्यू रुपीज बट नॉट एट बैंक में। अच्छा चलो, एफडी पर होगा इंटरेस्ट, हम समझ गए। इसको हम सीधे कर दो, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझे? यस सर। एंट्री करके दिखा देते हैं, देख लो आराम से, देख लो क्या होगा इसका एंट्री। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, तो क्या होगा जी? ये मेरा क्या है? एसेट है। ये मेरा क्या है? इनकम। 4,000 5,000 जो भी हो, हमारी अमाउंट जो रहेगा वो लिख देंगे। कोई डाउट है? नो सर। और पूछो, और पूछो सब कोई लोग, जिसका भी जो डाउट है बेहिचक पूछो। असाइनमेंट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2। 14 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और जितना भी सब लोगों सब पूछो। गुड्स परचेज फॉर रफ इतना अगेंस्ट कैश। रफ मतलब रूपी है उल्टा, ठीक है, समझ गए जी? तो दूसरा तो है ही डिपॉजिटेड फॉर रुपीज इतना आउट ऑफ कैश इन द बैंक। क्या होगा इसमें, क्या दिक्कत है? तो वहाँ लिखा ही डिपॉजिटेड गुड्स फॉर रुपीज इतना, तो क्या नंबर, दूसरा नंबर में क्या है? ही डिपॉजिटेड गुड्स। ओह सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ही पूरा तरह से गलत है जी। हमको तो लगता है गजब क्वेश्चन लिखा गया है। ही डिपॉजिटेड गुड्स फॉर इतना आउट ऑफ कैश इन बैंक। क्या मतलब? ही डिपॉजिटेड गुड्स, गुड्स थोड़े डिपॉजिट किया जाता है, नहीं जी? सब लोग देखो जी, इसको काट देना। ही डिपॉजिटेड गुड्स फॉर रुपीज इतना, वहाँ कैश होना चाहिए ना।
हाँ रुक जाओ, डिपॉजिटेड ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन है ये गलत है, गलत लिखा गया है, ठीक है, इसको हटा दो, ट्रांजेक्शन काट दो। ट्रांजेक्शन कोई मतलब नहीं है इसका, बैंक में गुड्स थोड़े जमा करते हैं, ठीक है ना। हाँ या ना, हाँ या ना जी। और बोलो, Yes, sir. और सब लोग बैठे रहते हो खाली जी, और बताओ अर्पणा कुमारी, और कोई डाउट है? डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम बताएंगे। सर 20 वाले का 2 नंबर भी। 20 का 2, 20 मतलब 20, यस सर। 20 का 2, पेड रुपीज इतना कैश फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ। जब भी अकाउंट इन जनरल लाइफ में हम लोग बनाते हैं ना, सब लोग देखना, हम लोग अकाउंट जो बनाते हैं ना वो 12 मंथ का बनाते हैं, एक पीरियड का बनता है, ठीक है। अकाउंट एक पीरियड का बनता है, यहाँ से यहाँ तक 1/4/2000, मान लो 2020 से 31/3/2021 तक, ये 12 महीना हुआ ना। इस पीरियड में जितना इनकम होता है और जितना एक्सपेंस होता है उसी को सिर्फ इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस पीरियड में इसमें इंश्योरेंस कितना पेड किया जी? इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? 3000। 3000 इंश्योरेंस पेड किया। और जानते हो इस साल 12 महीना तो इस साल भी करेगा, और नेक्स्ट 12 मंथ के लिए भी पेड कर दिया है। इसके आगे समझ गए जी? यस सर। नेक्स्ट 12 मंथ, तो 12th मंथ के लिए जो इस साल का 12th मंथ है कि उसके लिए कितना पेड किया? 1500। इस 12 मंथ के लिए कितना? 1500। यस सर। यस या नो बोलो। यस सर। 30,000 3,000 रुपया पेड किया आप 24 महीना के लिए, तो 12 महीना के लिए कितना हुआ? 1500। यस या नो? यस सर। ये 1500 क्या हुआ? एडवांस हुआ। प्रोफेशनल पेड कैश फॉर डिस्कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ। इसका क्या एंट्री करेंगे? देखो इसको दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। ये 1500 एडवांस है, ये तो सबको पता है। यस सर। ये 1500 करेंट ईयर का एक्सपेंस है, ये तो सबको पता है। यस सर। सब लोग बोलो, गलत सलत सब लोग बोलो, नहीं तो फिर आगे अपना लाइफ में बड़ा अफसोस होगा, बहुत अफसोस। हम सबको यही बोलते हैं, अभी तो नहीं पता चलता है, 4 साल बाद 5 साल बाद, लेकिन जब अफसोस होगा उस समय कुछ बचेगा नहीं, सब टाइम खत्म हो जाता है, खाली अफसोस ही करना के लिए बच जाएगा, और कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना सारे को जरूरी है, सारे कोई भी हो। स्टडी आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। देखो इधर, इसका दो तरह से एंट्री हो सकता है। पहला एंट्री क्या करेंगे, मान लो जैसे प्रीमियम पेड करते हैं इंश्योरेंस का, उसे एंट्री कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। खाली देखते जाना तुम लोग। कोई दिक्कत है जी? 1500 रुपया करेंट ईयर का एक्सपेंस है, ये 1500 रुपया प्रीपेड है, ये एडवांस है। यस सर। अब इसको दूसरा तरह से एंट्री करके दिखाते हैं, ये तो मेथड 1 हो गया पहला। दूसरा तरीका से पेड करने के टाइम में जो एंट्री कर रहा था ना वो अकाउंटेंट था, उसको ज्यादा अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो सारा का सारा इस साल का खर्चा मार के रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत है? अब आया, अब वहां पर आया एडजस्ट करने वाला जो ऑडिटर होता है, सीए।
यही सब एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम पूछे कि 3,000 रुपया कितना दिन के लिए इंश्योरेंस कराए हो, तो बोलेगा 24 महीना, 2 महीना, 2 साल के लिए। तो 1 साल इस साल, 1 साल नेक्स्ट साल के लिए, तो 1 लाख रुपए 1 महीना का, 1 साल का एडवांस हो गया जी। यस सर। तो तो सारा का सारा यहाँ खर्चा माना हुआ है ना अभी। यस सर। 1 साल यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, क्या करें। सब लोग वीडियो ऑन कर लो, अब 2-3 क्लास वीडियो का बचल है तुम लोग का, फिर ऑफलाइन हो जाएगा। ऑन करके रहो। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड। अंकित पांडे, तुम तो कर लो ऑन। ये दूसरा मेथड हो गया, समझे जी। सारा का सारा डेबिट कर दिए थे ना, उसमें से 1500 निकाल लिए, कहाँ लेके चल गए प्रीपेड इंश्योरेंस में। दोनों सेम ही एंट्री है, गौर से देखोगे तो पता चलेगा। देखो 2 मिनट एकदम दिमाग लगा के, एडजस्टमेंट एंट्री है, 1 मिनट में नहीं होता है सब। देखो इसको, अभिषेक कुमार, ये समझ में आ रहा है जी। अभिषेक कुमार समझ पा रहे हो ये चीज जो भी बोले हम सर। तुमको रुचि झा समझ में आया? यस सर, समझ आ रहा है। अर्पणा कुमारी, तुमको जी? अंचल, यस सर। थोड़ा अच्छा समझ में, दोनों सेम एंट्री है ना? यस सर, सेम है। समझ गए जी। और आगे कोई पूछो। सर उसी 20 वाले का जो 6 नंबर है, दैट क्लाइंट इसी का है, इमीडिएटली। इसी का 6 नंबर। यस सर। अच्छा ठीक है। The client immediately pay इतना for service to be performed at later stage. आपका एक क्लाइंट है, ठीक है ना? यस सर। आपको एडवांस में पैसा दे देता है, जिसका काम आप बाद में करोगे। क्या होगा इसका एंट्री? क्या होगा इसका एंट्री? प्रीपेड अकाउंट डेबिट होगा। प्रीपेड होगा, बस इतना जल्दी नहीं है। देखो यहाँ सब लोग, द क्लाइंट इमीडिएटली पे रुपीज 15,000 फॉर सर्विस टू बी परफॉर्म एट लेटर डेट। क्या करेंगे? इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, 15,000 रुपया दिया ना जी। यस सर। टू एडवांस फ्रॉम क्लाइंट, एडवांस फ्रॉम, एसियनो। ये कैश आपके लिए क्या है? एसेट है। ये क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है? नहीं, यस सर। लायबिलिटी। एडवांस में पैसा, अगर तुम अभी सेकेंड ईयर में हो ना, बीबीएम सेकेंड ईयर, अगर मान लो सेकेंड ईयर में ही तुम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब ईयर का फी पेमेंट कर देते हो, तो ये तुम्हारे लिए एडवांस है, कॉलेज के लिए लायबिलिटी है। नहीं, ऐसे नो। यस सर। रंजन कुमार, जो भी है सब लोग बोलेगा। और बोलो कोई, और कोई एंट्री है? बेहिचक जितना एंट्री हो उतना एंट्री पूछो। तो उसके नीचे वाला क्वेश्चन, उसके नंबर बताओ, नंबर उसी के जस्ट नीचे। यस सर, 7 नंबर क्वेश्चन। बिजनेस एक्वायर फोटोग्राफी the purchase price is इतना, पे इतना cash and sign a note for the। क्या हुआ इसका मतलब? पढ़ो। एक फोटोग्राफी परचेज किया ना जी। यस सर। क्लियर नहीं दिया। नोट का मतलब क्या है यहाँ? हो सकता है कागज पर खाली लिख के दिया हो। नहीं, यस सर। देखो क्या होगा। फोटोग्राफी परचेज किया, फिर क्या परचेज किया?
फोटोग्राफी इक्विपमेंट। फोटोग्राफी ये सेट है इसके लिए। यस सर। कितना का परचेज किया? 1 लाख का। कैश कितना पेमेंट किया? 25,000। बाकी क्या होगा? लायबिलिटी होगा। यस सर। इतना पे रुपीज इतना कैश एंड साइन एंड नोट फॉर द बैलेंस। नोट फॉर बैलेंस मतलब क्या? चेक दिया है, क्या दिया है? नहीं समझ गए? कुछ क्लियर नहीं है, इसको सीधे पेबल कर देंगे। तो कर देंगे पेबल टू फोटोग्राफी सप्लायर। हाँ या ना? यहाँ पर क्लियर एकदम 100% नहीं पता चल रहा है कि क्या नोट मतलब क्या नोट। समझ गए? यस सर। हमको लगता है कि जो साइन उधार में परचेज कराते हैं तो साइन नहीं कराता है कि वो प्रूफ रहे कि हाँ आपने परचेज किया है, उसी पर साइन कराया होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना एजम्पशन है, जो जो एजम्पशन ले सकता है वो सारा एजम्पशन। हम मान लीजिए कि 75,000 रुपया क्रेडिट में परचेज किया, बाद में पेमेंट करेगा, ये साइन कर दिया, खाली नोट कोई कागज पर साइन कराया है इसने नहीं। यस सर। और तुम लोग जी, तुम लोग भी पूछो। नीतीश कुमार क्लास में हो तुम? यस सर। जी सर। कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम दे देंगे क्वेश्चन। सर 4-5 बनाए, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 क्वेश्चन बनाया। हमको कोई इसका क्वेश्चन एंट्री करो तो। अब तुम लोग से हम पूछेंगे, इतना पढ़ा रहे हैं ना। असाइनमेंट नंबर 20 का क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर है 4 असाइनमेंट 20 का, जिसे बताओ तो हमको। परचेज ऑफिस सप्लाई 4 रुपीज इतना। सर क्या? मैं ये कह रही थी कि हम लोगों के ग्रुप में नहीं आया असाइनमेंट 445 में। कौन बोल रहा है सर जी? हम लोग में भी नहीं है सर। सर रुचि सर नहीं आया हम लोगों में, मैंने पूरा चेक किया है। चेक नहीं किया है, पूरा ग्रुप में सबको हम भेजे, डिलीट सर कर दिया। 444 में गया होगा ना, 445 में नहीं आया है। अच्छा तो आज हम नो भेज सर देते हैं। 444 में आ गया है सर। अच्छा तो 445 में भी आ गया है सर। अच्छा 444 में नहीं गया है? नहीं 445 में नहीं आया है सर। अच्छा ठीक हो, कैसे कहते हो, लेकिन हम तो एकदम पूरा मेरा ध्यान है जी। भेज दें, अभी भेज दें क्या? भेज दीजिएगा सर जब आपको टाइम मिले। टाइम, इसमें टाइम का क्या बात है? भी बना। देखो भेज देते हैं जी, देख लो। अब फिर इसको इधर डिलीट कर देना, फिर बोलना सर नहीं भेजे। BBM 445 ठीक है, दोनों ग्रुप में भेज दिए। अभी देखिए इसमें 2 क्वेश्चन गलत प्रिंट किया हुआ है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना। चलो क्या एडजस्टमेंट था इसमें? तुम ही लोग पूछो पहले, अभी उसके बाद हम अपना इधर से देंगे क्वेश्चन। क्या सर? तुम ही लोग पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन बोले? बोलो। देखो 10,000 रुपया का अब नॉर्मल लॉस हुआ, लॉस बाई फायर हुआ, हम करो तो इसका एंट्री करो, इससे 2-4 एंट्री बताते हैं अभी। ₹10,000, ₹10,000 गुड्स लॉस्ट इन फायर, पहला। दूसरा क्या है? क्लेम मेड टू इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹9,000। तीसरा है क्लेम एक्सेप्टेड बाई
एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑफ रुपीज 7,000 ओनली। अब चौथा देखो, क्लेम रिसीव, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ देखो, ये डेट, सबका डेट देते हैं। ये हुआ है 14/2 को, ये हुआ है 18/2 को, ये हुआ है 21/2 को, ये हुआ है 27/2 को। करो तो इसका एंट्री चारों का। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो तो सब लोग पहले चारों लिख लो। ठीक है सर, लिख रहे हैं। हाँ लिख लो, अब कोई दिक्कत हो तो अब बोल देते हैं। पहला है 10,000 गुड्स लॉस्ट इन फायर, ₹10,000 गुड्स लॉस्ट इन फायर, क्लेम मेड टू इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹9,000। अरे चलेगा, ऑर्केस्ट्रा। कौन बोल रहा है जी? जो हम लोग अभी पढ़ते थे कि ए ने बी से क्रेडिट पे सामान लिया और उसको बोला कि मैं पेमेंट। कौन बोल रहे हो? बी ने उसको सामान तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया लिख करके, सो दैट कि मेरे पास एक श्योरिटी है कि आपको जितने दिन के बाद पैसा दे देंगे। समझ में आया? सॉरी सर, वो मेरा मतलब माइक ऑन था ना, इसीलिए बगल से आवाज आ रहा था। बगल से आवाज आ रहा था। कोई गाना भी अभी गा रहा था क्लास में 5 मिनट पहले। ये क्या हो गया? ये ट्रेड बिल हो गया। देखो इधर, डिसिप्लिन में रहो। हम माइक ऑफ इसलिए सर रखते हैं, बगल में बहुत शोरगुल। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, लिख लो इसको। क्लेम मेड टू इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹9,000। ठीक है, आगे लिखो। क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ₹7,000। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 27 को रिसीव हुआ। ठीक है, इस सारे का जनरल एंट्री करो और करके हमको भेजो, किसने क्या किया है नहीं किया है। लिखना या बोलना है? बोलना है, तब जब बोलेंगे तब बोलना, लास्ट में बोलना है, नहीं तो एक बोलोगे दूसरा देखेगा। ओके सर। तो कोई ट्रेड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। पहला कोई क्या है, देयर इज नो ट्रेड इन्वॉल्व इन दिस। क्लियर? कोई व्यापार नहीं होगा, कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं होगा। ये बस आपको पैसे की जरूरत थी तो हमने आपको पैसा दे दिया, उसके बदले में जो बिल साइन करवाया उसको हम लिए अकोमोडेशन दे, यानी इसके जगह पे सब लोग करो। नीतीश कुमार, सतीश कुमार, अर्पणा कुमारी, अंचल कुमारी, सब लोग। दोनों क्लियर हो गया? रोल नंबर 444 क्या है? रोली, सारे लोग बनाओ। सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार, सतीश, सब लोग भिड़ जाओ। डिस्काउंटिंग या बिल डिस्काउंटिंग टर्म है जो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? लेकिन सारे क्लास में तुम लोग वीडियो ऑफ के लिए रहते हो जी। सपोज करो बी ने एक सामान को वीडियो ऑफ के बिना कैसा क्लास होता है समझते हो? उसको पैसे दे दिए, उसको 1 लाख चलो या उसको 10 लाख रुपया दे दिया, लेकिन करो। 1 महीने बाद क्या होगा? पैसे की जरूरत हो सकता है ना, तो रोज रोज किसी को पैसा दे रहा, उसको भी तो पैसे की जरूरत हो सकती है ना कभी। हम जिससे पूछेंगे वो हमको बताएगा। पीरियड है अभी नहीं मैच्योर, ठीक है ना? इसका पीरियड अभी 2 महीने के बाद आएगा, तब भी उससे मांग सकता है। तो वो कहाँ से उसको पैसे दे, उसके पास पैसे होते हुए भी उसको पैसे नहीं है अभी, तो क्योंकि वो उसके किसके पास है? डेटर्स के पास पैसे हैं, जो अभी देगा नहीं, देगा पीरियड पूरा होने के बाद, उसने प्रॉमिस किया था कि तब तक दे दूंगा आपको। चलो आप बोलो, अर्पणा कुमारी बन गया क्वेश्चन जी तुम्हारा? तो वो भी क्या कर सकता है? बैंक के पास जा सकता है और बैंक को बोल सकता है कि मेरे पास ये negotiable इतना टाइम लगता है जी? जो 1 लाख का है या जो 5 लाख, निधि कुमारी बन गया क्वेश्चन? तब मुझे मेरा जो पार्टी है वो पैसे देगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए कब? सौरभ कुमार, आप इस बिल को जो है ये इंडोर्स कर देता है बैंक। सौरभ कुमार क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बैंकों में इंडोर्स कर देता हूँ, आप ये बिल रख लीजिए और मुझे इसके बदले में पैसा दीजिए। तो बैंक क्या चैरिटी के लिए है वहाँ पे, बैंक के तो बिजनेस के लिए खुशी खुशी बोलेगा दे देते हैं। अंकित तिवारी, अंकिता तिवारी कुमारी, 5 लाख नहीं देते, उसमें से कुछ भी 5% या 10% जो भी मेरा होगा। अंकिता तिवारी आपका क्वेश्चन बना जी? सर जैसे गुड्स परचेज किया है, परचेज नहीं है मतलब
गुड्स कहाँ लॉस कहाँ परचेज किया, कहाँ परचेज किया है जी? सर लॉस। परचेज लॉस हुआ है, गुड्स लॉस हुआ है। हाँ गुड्स जैसे गुड्स तो टू मैनी क्रेडिट में क्या गुड्स ही लिखेगा। तो वही तो दिमाग अपना लगाओगे, इतना बताए हैं ना जी। सर दिमाग से निकल गया है, कैसे निकल गया? बहुत बहुत कमजोर है दिमाग सर। तो मजबूत करो उसको। देखो पहला का क्या होगा एंट्री, कोई बताओ हमको, कोई एक। सर लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। हाँ और कोई बताओ जी, ये सही है या गलत है? गलत है सर। तो क्या होगा सही, बताओ आप जी। एक्टिव रहो क्लास में सारे लोग, क्या होगा सही? हमको लगता है लास्ट क्लास होते होते तुम लोग एकदम थक जाते हो, नहीं? यस सर। यस सर। और बताओ इस एज में कोई थकता है? क्या होगा पहला का एंट्री, तुम बताओ जो गलत बोला। तो करेक्ट है। सर मैंने बोला क्या रुचि ने। सही होगा तो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लॉस बाई फायर अकाउंट फायर अकाउंट डेबिट टू या हैव नॉट। टू, अंदाज पर सब लोग बोलते हो, तू परचेज अकाउंट होगा। सर मैंने तो सही बोला था ना, परचेज अकाउंट। अच्छा कैश अकाउंट नहीं होगा, ठीक है ना, जिसने परचेज बोला उसका सही है। सर मैंने बोला था। क्या नाम है, तो कौन हो तुम? सर रुचि। अच्छा ओ, एक क्वेश्चन सही हो गया तो चलो ठीक है। अब समझ के कोई बात नहीं, जिसको भी सारे लड़का लोग देखो, पल्लवी तिवारी आ रहा है समझ में? पल्लवी तिवारी जो भी स्क्रीन पर हमको दिख रहा है सबसे पूछ रहे हैं। राजन कुमार, यस सर। ये समझ में आ गया जी, बताओ। जी सर इधर अब फिर आवाज नहीं है, फिर बोलो, पूरा पूरा बोलो भाई। सर इधर हल्ला करता है ना, सब इधर उधर बोलते रहता है, इसी वजह। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो कम से कम मैसेज कर दो, हाथ उठा दो कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है। चलो ओके सर। मान लो कि 10,000 का लॉस हुआ था, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, ये लॉस बाई फायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। फायर बार बार होता है जी। नो उसी के जगह पर ये हम खाल के जान के दिखाए, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, यही एबनॉर्मल लॉस है, ऐसे ना। कोई डाउट है? समझ लो, इसमें कोई डाउट नहीं है डाउट बताओ। एबनॉर्मल लॉस बोलो, एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, जो आप ऐसा कुछ हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, थीफ हो गया, भूकंप आ गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, राइट हो गया, ये सब सारा चीज का है जी एबनॉर्मल। इस सब के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एबनॉर्मल, ठीक है। बोलो सब लोग बोलो। पल्लवी कुमारी तुम बोलो जी। नीतीश कुमार, इस सब के जगह पर एबनॉर्मल लिख सकते हैं ना जी? यस सर। चलो तब बोलोगे तब ना जी, इस सब के जगह पर नीतीश कुमार आप जी आवाज जा रहा है, बैठे हुए खाली। नीतीश कुमार क्लास से बाहर चला गया है लड़का। देखो इधर, पहला दोनों एंट्री कर सकते हैं, दूसरा एंट्री क्या हुआ, कभी क्लेम करने का कोई एंट्री नहीं होता है। ये जो क्लेम किया है ना, ये जो क्लेम किया है ना हमने, क्लेम करने से क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, समझ गए? यस सर। क्लेम कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है,
हम क्लेम कर देंगे 50 करोड़ का तो थोड़ा ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। एंट्री किसका होगा जी? जितना क्लेम एक्सेप्ट होगा इसका एंट्री होगा। समझ गए हैं? सब लोग ध्यान से सुनो, क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं, ये वन वे ट्रांजेक्शन है। क्लेम करना कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है क्या? नो सर। इसका कोई एंट्री नहीं होगा। एंट्री किसका होगा? क्लेम एक्सेप्ट करने का। तो क्लेम का कोई मॉनेटरी एंट्री नहीं होगा तो लिख देंगे कि नो एंट्री रिक्वायर्ड। दूसरा का क्या लिख देंगे? नो एंट्री रिक्वायर्ड। तीसरा में क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट थोड़े होगा। सर टू परचेज अकाउंट। कौन बोला परचेज अकाउंट? गलत है क्या सर? यही तुम लोग का दिक्कत है। हम बोले कि कौन बोला? देखो सर जी गलत है पूरा। इंश्योरेंस कंपनी उसकी इसको 7,000 रुपया देगा ना जी? यस सर। देखो यस सर। और सब लोग आराम से देखेगा। इंश्योरेंस कोई भी गलत हो तो फिर इसलिए कि दूसरा बार नहीं बोलेंगे, सब गड़बड़ा जाएगा। खाली बोलते जाओ, गलत सही बोलो तो पहले बोलो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ये जो एबनॉर्मल लॉस आपका 10,000 डेबिट किए हुए हैं, अब 7,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगा तो आपका लॉस 7,000 से घट नहीं जाएगा जी? तुम्हारा 50,000 रुपया कोई चोरी कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी तुमको 45,000 रुपया दे दिया, तो जो तुम्हारा लॉस था वो 45,000 से घट नहीं जाएगा जी? यस सर। अब किसी को बोलोगे कि एबनॉर्मल लॉस देखिए ना, एबनॉर्मल लॉस मेरा 10,000 रुपया हुआ, तो बोलेगा बहुत झूठा आदमी है ये। 7,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसको दे ही दिया। यस या नो? यस सर। तो क्या होगा इसका एंट्री? किसको क्रेडिट करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है जी? नो सर। क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। कोई दिक्कत है? अब देखो एबनॉर्मल लॉस यहाँ कितना से डेबिट हुआ, इस एंट्री को साफ करके करते हैं, साफ में। पूरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। सबसे पहले यहाँ क्या लिखे? लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना का? 10,000 का गुड्स लॉस हो गया, हमने क्लेम किया, उसका क्या लिखे? नो एंट्री। अब थोड़ा सा तुम लोग का भी बेसिक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी एक एंट्री जबरदस्ती करके दिखाएंगे कि ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल बता रहे हैं कि तुम लोग का भी बेसिक बहुत वीक है। नो एंट्री रिक्वायर्ड। अब जब क्लेम एक्सेप्ट हुआ उसका क्या एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, या इसी की जगह एक और लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जगह पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये होगा। समझ गए ना? ऑब्ली लिख दिया वहां पर, टू एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ रहा है? यस सर। कितना होगा? 7,000। समझ गए ना? ये मत इधर जोड़ देना कि इधर 14,000 हो गया, इधर 7,000 हुआ, ये और है। ठीक है, चलो आगे चले। यस सर। अब 3-4 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया ना जी? पैसा देगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक में देगा, कैश में नहीं देता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। वो आपको आके कैश में नहीं पैसा देगा, कहाँ से आपको ढूंढेगा? वही काम है उसका, ढूंढ। कितना होगा? 7,000। अब हमको ये बताओ, सब लोग जितना है सब लोग का दिमाग अपना लगना चाहिए। सारा इनकम एक एसेट होता है और लायबिलिटी होता है, और दूसरा क्या होता है? इनकम और
एक्सपेंस, ये दोनों का होता है ना, कुछ भी हो जाए वन अकाउंटिंग ईयर में, वन अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसको इस सब को मरना है। इनकम एक्सपेंस को मरना ही मरना है, दोनों मरेगा, मरेगा विथ इन वन, मरेगा विथ इन नहीं लिखो, मरेगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मरेगा मरेगा एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। समझ गए? ये जो सारा इनकम इतना स्लो लिखते हैं इसीलिए, इनकम और एक्सपेंस इसको मरना है। क्या इसका मरना है? कहाँ जाके मरता है? ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट, इसमें ट्रांसफर करके इसको मार देंगे। जितना भी इनकम एक्सपेंस होगा, जितना भी 50 60 सब मरेगा। कहाँ जाके मरेगा? बोलो सब लोग बोलो जी। ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। रट जाना जीवन भर के लिए। इनकम या एक्सपेंस, इसका लाइफ कितना होता है? मैक्सिमम अकाउंट वन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता है, और फिर सब जाके मरेगा। यस सर। क्यों सर? भाई प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे जब तक ये दोनों का सेटअप नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे नहीं तो। समझ गए? यस सर। सारा इनकम हुआ मान लो मेरा 50,000, सारा एक्सपेंस जोड़ लिए हुआ 40,000, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। तो ये दो सब मरा, ये मरा और ये मरा, तो एक नया चीज निकला। क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रुपीज 10,000। ये एक्सपेंस में एक एक्सपेंस नहीं है, इसमें रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, बेजेज है, फलना ठिकाना, सब एक्सपेंस जोड़ के 40,000 है, और सारा इनकम जोड़ के 50,000 है। ये नेट प्रॉफिट हुआ ना? सारा एक्सपेंस मर गया, दोनों मर गया, तब इनकम एक्सपेंस दोनों लड़कट के मर गया। उससे क्या निकला? नेट प्रॉफिट। यस या नो? यस सर। अब मान लो कि सारा खर्चा होता 70,000 और इनकम है 50,000, तो लॉस कितना होता? 20,000। ये क्या निकलता? नेट लॉस। कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ देखो, सब लोग देखेगा, ये क्या है तुम्हारा? अब नॉर्मल लॉस तुम्हारे लिए क्या है? इनकम एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस। सब लोग बोलेगा, सब लोग सारे स्टूडेंट बोलेंगे। एबनॉर्मल लॉस क्या है आपके लिए जी? एक्सपेंस। हाँ, एबनॉर्मल लॉस आपके लिए एक्सपेंस है। अब अच्छा ठीक है, बहुत हमको ये बताओ, एबनॉर्मल लॉस कितना से यहाँ डेबिट हुआ? 10,000 से। एबनॉर्मल लॉस यहाँ कितना से क्रेडिट हुआ? 7,000। अभी एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस कितना बच रहा होगा? 3,000। क्या डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट ना होगा जी। डेबिट। सब लोग बोलो। 3,000 डेबिट है ना अभी एबनॉर्मल लॉस। यस। ये 3,000 को कहाँ लेके चल जाएंगे? अकाउंट में जाके इसको मारेंगे। ये गुड्स फायर होने से 3,000 का लॉस हुआ ना जी। गुड्स फायर होने के चलते 3,000 का लॉस हुआ ना जी। यस सर। उसको कहाँ लेके जाएंगे? पीएल अकाउंट में जाके मरेगा ना। सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। देखो क्या होगा एंट्री। प्रॉफिट। अभी कौन बोला था जी? लड़का में कौन बोला था? बताओ जी। तीसरा है सर। किसने बोला हमको? बताओ जी, देखने दो। नीतीश कुमार। सर हम नहीं बोले सर। अच्छा रुको यहाँ पर 1 मिनट। हम सारे चेक कर लोग लीजिए सर आप। रुको, सारे लोग देखो चैट हम कर देख लिए, ऑन कर दिया। कोई भी अगर जानते हो तो हमको प्लीज मैसेज कर दो। किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ मैसेज हम देख पाएंगे। तुम जो मैसेज करोगे कोई भी, हमको बताओ कौन किया है अभी। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम उसको तुरंत रिमूव करते हैं। हम समझ नहीं पाए, हम क्लास इधर स्क्रीन पर थे। सर रोल नंबर 25 किया था सर शायद। रोल नंबर 25, तो मैसेज भी कर सकते हो आप, ठीक है ना? हम देखते हैं रोल नंबर 25। कोई दिक्कत नहीं है, किया है तो बताने में क्या है। हाँ, कौन है 25? हमको बता दो। 25 किधर है? अब याद रखना उसको, अब कल भी क्लास में उसको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। कहाँ है 25? हमको देख रहा है।
तो देखिए 25 किधर है? भाई और किसी टॉपिक में या किसी और को, ये तो सारे लोग हैं जो बिल्कुल 25 तो आउट हो गया है जी। उनको कुछ डर से सर चला गया। अच्छा आ गया है सर ऑर्डर से। सतीश राम था सर 25। अच्छा ठीक है। अच्छा वही जो अच्छा ठीक 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 है ठीक। नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिलाना जरूरी। और तुम लोग को किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं, हमको खाली मैसेज कर देगा। ओके सर। देखो इधर, ये सारा इनकम एक्सपेंस एक साल के अंदर मरेगा नहीं जी, जाके पीएल अकाउंट में। हम जिस Yes. लैंग्वेज में बोलते हैं लैंग्वेज को रीड करो। पीएल एबनॉर्मल लॉस कितना से डेबिट हुआ है यहाँ देखो, 10,000। यस क्रेडिट कितना से हुआ, 7,000। अब ये बताओ 3,000 रुपए डेबिट होगा ना अभी एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस। यस अडल्ट 3,000 कैसे खत्म होगा पीएल अकाउंट में जाके? यस एबनॉर्मल लॉस कितना, 3,000। 3,000 कोई दिक्कत है? नो सर। चलो अब आगे देखो, एक एडजस्टमेंट और कराते हैं तुम लोग का। खाली एडजस्टमेंट देखते रहना। परचेज से रिलेटेड कितना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखना, 5 मिनट में इसको फिनिश कर देंगे। परचेज से रिलेटेड ऑल एंट्री रिलेटिंग टू परचेज। दूसरा वो आर्बिट्रेशन। परचेज से रिलेटेड सर कितना टाइप का एंट्री हो सकता है? पहला सबसे पहले परचेज करो, और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत है? कैश परचेज हो गया। अब खाली सब लोग देखते जाए, पूरा दिमाग लगा के। परचेज का एंट्री हो गया, कैश परचेज का। बोलो कोई तो बोलो जी। यस सर। अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, खाली अमाउंट से क्या, जो अमाउंट रहेगा वो लिखा जाएगा। कोई किसी को डाउट है? दूसरा क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आर्बिट्रेशन तुमने बोला कि आर्बिट्रेशन क्या है और कंसिलिएशन। हाँ या ना? यस सर। और थर्ड में मान लो कैश क्रेडिट दोनों परचेज हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ अमाउंट लिख देंगे। 1 लाख का गुड्स परचेज किए हैं जी, यस जिसमें तो 5 मिनट बाद बोलते हो जी। कैश अकाउंट कितना, 70,000 और 30,000 क्या है जी क्रेडिट में, क्रेडिटर। हाँ या ना? आप यहाँ देखो, इसी परचेज में से कुछ गुड्स रिटर्न करते थे तो क्या एंट्री करते हैं जी? परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ या ना? मान लो कितना का, 4,000 का गुड्स रिटर्न कर देता है। कोई डाउट है इस परचेज से? कोई डाउट है जी? नो सर। तो सब लोग बोलो। अब ये देखो रिटर्न कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, परचेज से एडजस्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो परचेज से कैसे एडजस्ट होता है, एंट्री के थ्रू देख लेना। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज से घट गया, घटाने का एंट्री कर दिया, एडजस्ट हो गया। क्या हुआ, परचेज रिटर्न यहाँ क्रेडिट, परचेज रिटर्न यहाँ डेबिट, परचेज रिटर्न मर गया, मर गया ना? यस सर। सब लोग देखो, परचेज घट गया परचेज रिटर्न से। परचेज बेचारा पहले कितना था, 10 लाख, 1 लाख, उसमें से 4,000 घट गया, परचेज कितना बचेगा, 96,000। कैसे, 1 लाख से डेबिट है और 4,000 से क्रेडिट हो गया परचेज, तो 96,000 से डेबिट बचा ना जी, मतलब 4,000 परचेज घट गया ना, परचेज से परचेज रिटर्न। धीरे धीरे आगे जाओगे तब पूरा समझ में आएगा, ऐसे नो। अभी भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम समझ में आ जाए। लड़का लोग बोलो कोई जी। अंकित पांडे, मंजीत कुमार, यस सर। समझ में आ रहा है जी? यस सर। चलो चलो, ये परचेज से रिलेटेड ये हुआ। आप देखो और परचेज से रिलेटेड क्या हो सकता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
यहाँ देखो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज इन क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है जी। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ हमको, अगर किसी को डाउट है तो कुछ बताओ। देखो 1 लाख का गुड्स परचेज किए ना जी साल भर में, मान लो यही है ना, यस सर। 4000 का गुड्स रिटर्न कर दिए, कितना का गुड्स बचा, 96,000 का, उसमें 71,000 का गुड्स साल भर में सोल्ड हो गया, मान लो सेल्स हो गया, तो कितना बचा, 25,000। तो ये परचेज, अब ये क्या हो गया, साल भर के अंत में ये बचा हुआ है, तो यही ना होगा कल क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो परचेज ही ना क्लोजिंग स्टॉक बन गया जी। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, गुड्स परचेज किए जो नहीं बिका उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो परचेज ही ना क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। यस सर। सब लोग बोलो सोच समझ के, परचेज किया आपने गुड्स, जो गुड्स नहीं गया बिका, परचेज करने के बाद जो गुड्स आपका नहीं बिका उसी वही ना बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक जी। ऐसे नो, यस सर। चले आगे, चलो परचेज रिटर्न, सब लोग ध्यान देखना खाली। क्लोजिंग स्टॉक का हो गया फ्री सैंपल, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री सैंपल, क्या एंट्री होगा, कौन बताएगा, आप तुम्ही लोग से पूछेंगे हम, कौन बताएगा, बताओ तो हमको। अनीता कुमारी, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या होगा इसका एंट्री, गलत हो सही हो तुरंत बताओ अभी, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अनीता कुमारी आवाज जा रहा है, कम से कम यस या नो आवाज तो बताओ। रोली, ROLLE रोल नंबर कितना है, 65 जा रहा है जी, क्या होगा एंट्री, ये सब क्या पढ़ेगी, रुचि झा तुम बताओ जी। सर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एकदम हमेशा के लिए याद हो गया, बताओ। क्या, यस नो सर, मुझे पता था। अच्छा तो तुम डोनेशन देंगे गुड्स को तो क्या होगा, अंजल कुमारी तुम बताओ। रोल नंबर 43, गुड्स डोनेशन का, डोनेशन, मान लो किसी गरीब बच्चे उच्चे को नहीं डोनेशन डोनेट कर देते हैं गुड्स जी, उसका क्या होगा एंट्री। मैं बताऊं क्या सर। हाँ कोई भी बताओ, जिसको जो आता है। सर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। डोनेशन भी लिख सकते हैं, चैरिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब आगे लिखो, आगे बताओ। घर का बिल्डिंग बना रहे थे, समझे हम पहले, हमको लगता है ये चीज हम बताए हुए हैं तुम लोग को, बताए हैं ना। देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, कि घर का बिल्डिंग में गुड्स को यूज कर लिया, क्या होगा एंट्री इसका। जो परचेज है मेरा उसको कहाँ यूज कर लिए, बिल्डिंग बनाने में, किसका बिल्डिंग है, बिजनेस का बिल्डिंग है, अपना घर पर्सनल बिल्डिंग नहीं है, बिजनेस का बिल्डिंग है। गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्या होगा इसका एंट्री। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, क्वेश्चन पूरा क्लियर करेंगे। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर चलो दीजिए। देखो सब लोग देखो, देखो क्या है केस, हमारा दुकान है सर, आप किसका, मेरा बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, सीमेंट, रड, बालू, गिट्टी, ये सब हम बेचते हैं, ठीक है जी। और जहाँ बेचते हैं वो बिल्डिंग भी किसका है, बिजनेस का वो बिल्डिंग है, 2 महल का बना हुआ बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग है, ये पहला महल, ये दूसरा महल, 2 महल में काम नहीं चल रहा है, 1 महल और बनाए, तो ये जो महल बनाए ना, तो इसमें गिट्टी का जरूरत है, तो गिट्टी भी दुकान से यूज कर लिया, बालू का जरूरत है दुकान से यूज कर लिया, रड का जरूरत है छड़ दुकान से यूज कर लिया, सीमेंट दुकान से यूज कर लिया, इसमें 40,000 रुपया मेरा चला गया। तो दुकान का बिल्डिंग बनाने में देखो यहाँ
दुकान का बिल्डिंग बनाने में मेरा 50,000 का 40,000 का गुड्स चला गया ना जी बिल्डिंग में। यस या नो? यस सर। क्या होगा इसका सोच के तुरंत 1 मिनट में सर लेते हैं। फिर सर मैं बताऊं? 1 सेकेंड रुक के प्लीज। अब कोई भी पूछना नहीं है कि हम बताएं, सब फ्री हो, एवरीवन फ्री, सबके राइट है, जिसको जो मन में आए वो बोलो। सर आता है, बता देती हूँ। हाँ बता दो। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे कैसे बताओ? क्योंकि सर बिजनेस में जा रहा है ना, हम लोग का खुद का तो बिल्डिंग नहीं है ना। हाँ रुको 1 मिनट, ठीक है, तुम लोग का सारा कॉन्सेप्ट कौन बताया है सब जी? सर रुचि। तुमको कौन बताया है? सर मुझे मेरे पापा पढ़ाते हैं। अच्छा तो वही बोले। पहले मेरा क्वेश्चन फिर से समझ लो, ये बिल्डिंग किसका है? सर बिल्डिंग किसका है? बिजनेस का है। बिजनेस का है। बिजनेस का है तो सर ड्राइंग हो जाएगा ना उसका। हाँ अब ये क्या, सुनो खाली पहले, ठीक है ना? सब गलत सलत बता रहे हो। देखो ये बिजनेस का बिल्डिंग है, ठीक है ना? ये 2 महल का बिल्डिंग है, एक तीसरा महल बना रहे हैं, समझ गए? तो इसको बनाने में बिजनेस हम करते हैं किस चीज का? हम सीमेंट बेचते हैं, गिट्टी बेचते हैं, बालू बेचते हैं, समझ गए? तो वही बिल्डिंग में अपना ही बिजनेस का ही बिल्डिंग बना रहा है, खुद का गिट्टी सीमेंट बालू यूज करके। वो पर्सनल मेरा रहने वाला बिल्डिंग नहीं है जहां मैं रहता हूँ, बिजनेस का बिल्डिंग है। अरे समझ में? तो ड्राइंग नहीं होगा, ड्राइंग होगा पर्सनल बिल्डिंग। अगर बिजनेस का गुड्स लेके बनाते हैं ना तब होता ड्राइंग। पर्सनल रहने के लिए हम रहेंगे, मेरा भाई रहेगा, माँ रहेगी, बाप रहेगा, समझ गए? यस। कुछ समझ में आया? ये ड्राइंग है। यस सर आ गया। ये ड्राइंग नो है। सर। ड्राइंग भी होता तो पर भी तुम्हारा एंट्री गलत था पूरा। ये सर ड्राइंग नहीं होता ना, वो खुद का मतलब नहीं है ना। ड्राइंग होता भी तब पर भी एंट्री तुम्हारा गलत था। यस सर गलत था। देखो हम उस तरह से नहीं पढ़ाते ऊपर ऊपर, 200% कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये होगा तो होगा, समझ गए? यस सर। क्या होगा इसका एंट्री बताओ सोच के। हम बार बार बोलते हैं थोड़ा रुको, लेकिन तुम लोग हड़बड़ करते हो। सारे लोग, किसको भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो बेहिचक पूछो। हम पर्सनल नंबर भी मेरा रहता है तुम लोग के पास, जिसको जो मन हो पूछो। सब लोग देखो, तुम लोग के ग्रुप में कुछ लोग पूछता भी है क्वेश्चन, हम सबका जवाब देते रहते हैं। मेरा सीए का बैच है, उसमें तो 12 बजे रात तक क्वेश्चन पूछते रहता है। 2 4 5 इतना पागल है, रात भर पढ़ता है, रात भर क्वेश्चन भेजता है। हमको जवाब तो अब देना पड़ेगा। चलो देखो इधर क्या होगा। सर मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना? अब इसमें क्या फर्क पड़ता है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इससे हम ये पॉइंट पर अभी हम टॉप डिस्कस किए हैं जी। नो सर। ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये सब अकाउंट्स का बेसिक तुरंत समझ में ये सब आ जाएगा। जो हम बता रहे हैं जनरल एंट्री, यही क्रक्स है अकाउंट्स का। टीचर का ये भी काम होता है स्टूडेंट को बताना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, समझ गए? डायरेक्ट क्या बोलते हैं? जिससे सीधे द प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। समझ गए? इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या लेना देना है? सीधे कहो कि परचेज कन्वर्ट हो गया तुम्हारा बिल्डिंग में, समझ गए? देखो इसका एंट्री कर देते हैं। तुम जिस समय गुड्स परचेज किए इसी चीज का तुम दुकान दिए हो जी, सीमेंट गिट्टी बालू छड़ का। बोलो सब लोग बोलो। यस सर। सीमेंट गिट्टी बालू छड़, इसी का दुकान है तुम्हारा। यस सर। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? ट्रेडिंग गुड्स है। यस सर। ट्रेडिंग गुड्स इसी का परचेज सेल करते हो। यस। जब इसको परचेज किए होगे तो क्या एंट्री किए होगे? देखते हो एक एंट्री में लग जाता है 10 मिनट 15 मिनट। ये एडजस्टमेंट है, सब दिमाग खोल के रखना। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किए होंगे। 1 लाख का मान लो गुड्स परचेज किए, एंट्री किए होगे परचेज के टाइम में।
ये गुड्स को सेल ना करके आपने इस बिल्डिंग में यूज कर लिया तो क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वो एक तीसरा टू परचेज अकाउंट। जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलो यस सर। यहाँ से पढ़ेंगे कि थोड़ा सा डाउट है किसी को? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग एकदम पूरा सर हम लोग का अगर खुद का बिल्डिंग होता तो क्या होता हाँ, है? तो फिर तो बिल्डिंग के जगह पर ड्राइंग हो जाता। बेसमेंट स्पेस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी देखेंगे। इसी को ना बोलते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ये क्या लेके जा रहे हैं? गुड्स से ना ले जा रहे हैं जी, यस सर। पर्सनल यूज के लिए तब ड्राइंग होता। यस या नो? यस सर। अब इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ड्राइंग ना होके क्या हुआ जानते हो? बिल्डिंग ना बनाए। बिल्डिंग मेरा बना हुआ था, वो थोड़ा सा एक आगो छज्जा उधर टूट गया था उसका, ठीक है। अब कुछ जगह से बिल्डिंग चूता उठा था, पानी नहीं पड़ता था, तो उसमें बिल्डिंग से पानी नीचे आ जाता था, उसका रिपेयर मेंटेनेंस कराए। बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस कराए, क्या होगा एंट्री? बिल्डिंग का क्या कराए? रिपेयर मेंटेनेंस, क्या होगा एंट्री? सर रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट कहाँ से कैश अकाउंट? तो हम फिर से बोलते हैं, जो 10,000 का तुम्हारा गुड्स था ना, यस सर। अभी तो 40,000 का गुड्स बिल्डिंग को बनाने में यूज कर लिए। यस। उसके 5 साल बाद 10,000 का तुम अपने दुकान का गुड्स, गिट्टी सीमेंट बालू ये सब बिल्डिंग को रिपेयर कराने, रिपेयर मेंटेनेंस कराने में यूज कर लिए, क्या एंट्री करोगे? मतलब अभी 11 हो गया और 17 से एग्जाम है, मतलब अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है खुद के पढ़ने के। अगर आप चाहते हैं तो मुझे क्लास खत्म किए जा सकते हैं, अभी भी ऐड ऑन चल रहे हैं। बस हो गया। क्या चीज? दिमाग लगाओ। रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, जो भी क्लास है तुम्हारी, परचेज घट रहा है ना जी, अगर आपको चाहिए यस सर। परचेज घट रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है ना, यस सर बढ़ रहा है। कुछ समझे? हाँ या ना? यस सर। गुड्स को फ्री सैंपल में देते हैं तो करते हैं एंट्री। समझो पहले सिस्टम, एक एंट्री समझोगे सब समझ जाओगे। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही करते हैं। यस सर। चैरिटी में देते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट। तुम लोग घर में नहीं मेहनत करते हो जी। परचेज अकाउंट, ठीक है ना? यस सर। और ड्राइंग करते पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग टू परचेज अकाउंट। सब केस में गुड्स का परचेज डिक्रीज हो रहा है ना जी। यस सर। बिल्डिंग में यूज कर ले तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और देखते हो सर कैसे एंट्री बनाते हैं, सोचते हो? हम पढ़ते थे कम, सोचते थे खूब। दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान दिए उसको खूब यूज करो। तलवार में एक साइड में धार होता है, दिमाग में 4 तरह का धार होता है, चारों साइड में धार है, उसको यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के टाइम में। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऐसे नो? अब Yes, यही गुड्स को यूज कर लिए रिपेयर मेंटेनेंस में, तो रिपेयर मेंटेनेंस टू परचेज हो जाएगा। यही गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट एक एंट्री को बार बार देते, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यस या नो? यस सर। yes sir. चले आगे। यस Yes सर। sir. आज कुछ समझ में आया? तुम लोग का अभी 4 से 5 क्लास यही कराएंगे, खाली जनरल एंट्री, खाली जनरल। हम बोल रहे हैं लेजर बनाने में देख, जानते हो? आगे देखो, लिख लेना कि सर ये रिकॉर्डेड है क्लास, देख लेना। सर बोले हैं कि 1 से 2 मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 से 2 क्लास ट्रायल वाला, 1 क्लास फाइनल अकाउंट विदाउट, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, 2 से 2 क्लास मैक्सिमम। विथ एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में लगेगा 5 से 6 क्लास। इतना जिस दिन तुम लोग कर लोगे ना, जनरल एंट्री में 5 से 6 क्लास और लेंगे, इतना कर लोगे ना, तब तुम लोग का अकाउंट्स में थोड़ा सा पकड़ आ जाएगा। समझ गए? Yes sir. और जो बोलते हैं वो खाली उतना ध्यान देना, इधर उधर मत करना, तो फंस जाओगे। ठीक है, रखे Yes. जी। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बताओ, किसके बगल में ढोल बज रहा है जी? बताओ हमको। राजन कुमार, यस सर। चलो ठीक है। तुम ही बोलते हो ऐसे जी इतना जोर से? हाँ सर कभी कभी जोर से बोलना
ठीक है, ठीक है, रखते हैं। किसी को कोई डाउट, Thank you, sir. तरह का डाउट हो बेहिचक पूछना, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, सबको वेलकम। चलो रखते हैं, ठीक।